बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा वचन नंबर 50। आगरा 8 मार्च सन 1940। संतों का मतलब इस देश में पधारने का ये है कि सुरतों को इस देश से निकालकर सत्य देश में पहुंचावें। जीवों को उन पर भरोसा करना चाहिए, भरोसे का रूप। संतों का इस देश में पधारने का मतलब और उद्देश्य ये है कि सुरतों को इस देश से निकालकर सत्य देश में पहुंचाया जाए और परम सुख और आनंद प्राप्त कराया जाए। रचना ही इसीलिए रची गई है कि जीवों को बेहतरीन से बेहतरीन अवस्था और ज्यादा से ज्यादा और बढ़ से बढ़कर सुख और आनंद प्राप्त हो। कुल मालिक अनामी पुरुष अपने में आप समाया हुआ रथ और उन्मून दशा में है। जो चैतन्य अचेत अवस्था में था उसको चेत में लाने के लिए और रस और आनंद की उसी दशा में जो मालिक कुल को प्राप्त है सबको शरीक करने के लिए रचना रची गई। यही मालिक की मौज है और वह दया रूप है। मालिक कुल अंतर्मुख आकर्षण यानी प्रेम का समूह मुतलक है। जहाँ तक चैतन्य केवल उस आंतरिक आकर्षण यानी प्रेम से चेत में आ गया, यानी जहाँ अचेत से चेत में लाने के लिए सिवाय प्रेम आकर्षण के और कोई चेष्टा या क्रिया करने की जरूरत नहीं हुई, वो सत्य देश की रचना है और वह मौज ने रची। वहाँ केवल अंतर्मुख शक्ति है, बहिर्मुखता का नाम व निशान भी नहीं है। बहिर्मुख शक्ति किसी अवस्था में पहुंचकर बाद में पैदा हुई और वहीं से मिलौनी शुरू हुई। मालिक के प्रेम आकर्षण से भास रूपी चैतन्य उसकी जानिब खिंचा और बेहोश से बाहोश हो गया। जहाँ तक ये कैफियत है वहाँ तक सत्य देश की रचना है। इसी का ये नतीजा है कि खिंचने में जो शेष रहेगा वह कम चैतन्य होगा। इस तरह बराबर कमी आती जाएगी और होते होते एक ऐसा दर्जा पहुँचेगा कि इस कदर कमी चैतन्यता में आ जाएगी कि वह प्रेम की कशिश से मुतासिर नहीं हो सकता, यानी अब प्रेम से नहीं खिंच सकता। वहीं प्रथम बहिर्मुख शक्ति जड़ता, मिलौनी, बुराई वगैरह चीजें पैदा हुई। अब जो रचना हुई उसकी अंतर्गत प्रेरक तो वही मालिक की मौज है, मगर उसको करने वाली कलाएं हैं। इस प्रकार जिस कदर नीचे उतार होता गया मौज अंतर्गत और गुप्त होती गई और जितनी चीजें बुरी और मिलौनी की हैं सब पैदा होती गई और बढ़ती गई। 3 लोक की रचना सत्य देश की एक बूंद है और इसी तरह पिंड देश जिसमें ये पृथ्वी मंडल है ब्रह्मांड की एक बूंद है। ब्रह्मांड में दुख नहीं है बल्कि 3 मूल देवताओं के लोक के ऊपर मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु पिंड देश में है और यही दुख सुख है। सत्य देश के नीचे बहिर्मुख शक्ति पैदा हुई और प्रथम मिलौनी शुरू हुई, यानी वहां से अच्छे और बुरे का मेल हुआ और जिस कदर नीचे उतार होता गया अच्छाई कम और बुराई ज्यादा होती गई। यहाँ तक कि इस जगह अच्छाई बहुत ही कम रह गई और बुराई बहुत ज्यादा है। यहाँ इंसान के सामने दुखों का अंबार लगा हुआ है और जैसा तैसा कुछ सुख है वह आइंदा भारी दुखों के आने का बयाना है। इसीलिए कहा है कि सुख जार, यानी सुख को जारना पड़ेगा। अगर कोई चाहे कि हम सुख लेते जाएं और दुख को हटाते और दूर करते जाएं तो ये नहीं हो सकता है। इस रीति से सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। दुख सुख दोनों को जारो। अंतर्गत और गुप्त मौज ही प्रीडेस्टिनेशन यानी भाग है। वो मौज अंतर्गत और गुप्त होती गई है
मगर उसने जीव का पीछा नहीं छोड़ दिया है। यहाँ जो कार्रवाई करने वाला है उसको फ्री विल यानी पूरी आजादी दे दी गई है कि वह जो चाहे सो करे, मगर प्री डेस्टिनेशन यानी अंतर्गत मौज बराबर गुप्त तौर पर अपना काम कर रही है कि एक दिन इसको परम आनंद और परम सुख की अवस्था प्राप्त हो। ये मौज का सार है। संत यहाँ हमेशा से आते रहे हैं, मगर गुप्त थे। जब सुरतों के सत्य देश में लौटने का वक्त आया तब प्रगट संत पधारे और तब प्रगट उद्धार की कार्रवाई जारी फरमाई। अंतर के अंतर्गत तो मौज प्रेरक है, मगर अपनी करतूत की पूरी आजादी यानी फ्री विल दे दी गई है। जो अपनी चाह हो उसको पूरा करने के लिए जैसा चाहे वैसा करे, इसी में बेहतरीन नतीजा निकल सकता है। किसी चाह को जबरदस्ती दबा देने से बिल एवज किसी फायदे के हर्ज होगा। समझाने बुझाने की जरूरत है और इस देश में इसे रवा रखा गया है, मगर जब तक खिल्त और खवास ने न बदले तब तक मत की धारणा नहीं कर सकता और बगैर धारणा के उसकी कार्रवाई नहीं हो सकती। पूरी आजादी के साथ अपनी चाह के बमूजिब बरत लेने पर जो तजुर्बा हासिल होगा उससे खिल्त और खवास में तब्दीली आवेगी। जबरदस्ती करने से उस समय के लिए चाह दब जाएगी मगर कट नहीं सकती। इसलिए मालिक की मौज यानी दया से फ्री विल यानी आजादी दी गई है। जबरदस्ती करना दयालुता के अंग के खिलाफ है। प्रेम में सिवाय अपने प्रीतम के आकर्षण में आकर्षित होने और उसके आनंद में आनंदित होने के दूसरी और कोई क्रिया या चाह नहीं है। ये कैफियत सिर्फ सत्य देश में है। वहाँ सब सुरतों की यही कैफियत और एक ही गरज है। जहाँ चाह और अपना अपना मतलब पैदा हुआ वहाँ प्रथम बहिर्मुख शक्ति का ज़हूर हुआ। वही महाकाल है। वह इस कदर समूह नहीं बना सका कि सत्य पुरुष राधा स्वामी के दर्शनों का आनंद ले सके। तब उसमें ये चाह और फुरना उठी कि हम नीचे जाएं, राज करें और रस लें। पुरुष सेव नित्य ही करे मन कुछ और ही धार। मन में कुछ और ही चाह होने की वजह से उसको नीचे उतरना पड़ा। कोई कार्रवाई और खासकर परमार्थ और जीव के उद्धार और कल्याण की कार्रवाई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मालिक समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। जबरदस्ती भी जीव से मनवा सकता है, मगर उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जब होगा मालिक की मौज से होगा और जो कायदा वास्ते बेहतरीन नतीजा बरामद होने के मौज ने मुकर्रर किया है उसी से होगा। इसलिए संतों ने प्रोपेगेंडा और प्रचार का निषेध किया है। मालिक शब्द स्वरूप है और सुर्त उसकी अंश और हमजात और हम जौहर है। सुर्त का शब्द में लगाना ये संतों की रीत है। इसी से उद्धार होगा और कोई रीत उद्धार की रची ही नहीं गई। वैसे ये इस कदर मुश्किल है कि तिनके पर पहाड़ को उठाना और जो चल नहीं सकता है उसको शिखर पर पहुंचाना। मगर जब सुर्त तन और मन से किसी कदर बरामद हो जाएगी तब इसके बराबर कोई सहज और सहज काम नहीं है, क्योंकि सुर्त को शब्द की जानिब कुदरती उन्स और कशिश है। गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं मौज से मेल मिला। शब्द गुरु है और सुर्त चेला है, यानी जिसमें शब्द विराजमान है वह गुरु है और जिसमें सुर्त निकल आई है वो चेला है। मौज से कुदरती कशिश से ये मेल मिलेगा। मगर 12 मासे में कहा है कि मौज उपाय नहीं अब कोई। मौज का कोई उपाय और जतन और तदबीर नहीं है। जब मौज होगी मेल मिलेगा। इसलिए दुर्लभ कहाँ है। चाहे कैसी भी
विरुद्ध अवस्था और मुखालिफ हालत में हो, जब मौत से सुत जागेगी तो कुदरती कशिश से खिंचा चला आएगा। महाकाल की ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। को असमृत होए जो जारे उस बीज को, उसको समझाने बुझाने या प्रोपेगेंडा और प्रचार की जरूरत नहीं है। प्रोपेगेंडा से संत मत का प्रचार नहीं होगा। जिस मतलब और गर्ज से प्रोपेगेंडा और प्रचार किया जाता है वह मतलब सिद्ध होगा। मछली को जल के साथ स्वाभाविक प्रीत और कशिश है, क्योंकि उसमें जल तत्व विशेष है और सिर्फ वही पानी की धार पर ऊपर को चढ़ सकती है। किसी और जानवर की ताकत नहीं है कि ऐसा कर सके। ये एक मोटी सी मिसाल है। हमजात और हम जौहर की कशिश से जो विश्वास आवेगा वह काबिल एतबार है और उस पर परमार्थ की इमारत तामीर की जा सकती है। वह प्रेम विश्वास है। उसके आने पर कहा है कि सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सतगुरु का भरोसा कर लिया तो अब दुख तकलीफ नहीं आवेगी और किसी बात का अफसोस नहीं करना पड़ेगा। सतगुरु पर भरोसा करने का मतलब ये है कि ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उस पर विश्वास पैदा हो जाए कि रचना इसीलिए रची गई है कि सुर को परम आनंद और परम सुख की अवस्था प्राप्त हो। उसी सिलसिले में किसी दर्जे पर पहुंचकर ये दुख सुख की रचना हुई और वह कुल रचना के मुकाबले में एक किनके के बराबर भी नहीं है। अंतर में मौज प्रेरक है और वह अपना असली मतलब बरामद करने की कार्रवाई कर रही है और उसी मतलब के लिए इस दुख सुख की रचना में आना जरूरी था। एक दिन निज धाम में पहुंचकर और फिर परम सुख और परम आनंद की अवस्था प्राप्त जरूर होगी। इसलिए दुख तकलीफ वगैरह कैसी ही हालत गुजरे उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझकर कि मालिक की मौज है और उसी में बेहतरीन नतीजा निकलेगा, मौज से माफ़त करनी चाहिए। कभी दुखी होकर, कभी सुखी होकर, कभी धीरज लेकर, कभी अधीर होकर, मालिक की दया के बल और सहारे से सब हालतों को बर्दाश्त करते हुए परमात्मा की कार्रवाई यानी मन और सुध को समेटकर ऊपर चढ़ाने का काम निरंतर गहरे शौक से करते रहना चाहिए। इस बात का पक्का विश्वास और भरोसा रखना चाहिए कि मालिक जान और प्राण का रक्षक है। बाहर में चाहे कैसी ही हालत गुजरे, मगर अंतर में रक्षा और संभाल का पहलू वह कभी नहीं छोड़ेगा। रक्षक शब्द जान और प्राण, सो पहलू छोड़े न निदान।